चलिए बताइए, न्यूटन के कितने नियम है कुल? न्यूटन का तीन नियम है। कौन कौन सा? पहला नियम बताइए। नहीं, इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। हाँ, और कोई वस्तु जाती है तो माने जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो, विरामावस्था में रहना चाहती है, गति में रहता है तो गति में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। न्यूटन का पहला नियम हो गया। अच्छा, इस नियम को और किसके नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का नियम। अच्छा, जो न्यूटन का जो समीकरण है, न्यूटन गति के तो नियम दिए हैं 3, लेकिन इनका समीकरण कौन दिया है? न्यूटन के दूसरा नियम से गैलीलियो ने दिया है। ठीक। अच्छा, न्यूटन के किस नियम से बल के परिभाषा ज्ञात किया जा सकता है? दूसरा पहला नियम। अगर बल का अगर व्यंजक बोलेगा तो दूसरा का नियम हो जाएगा। बल का व्यंजक क्या होता है? बल का व्यंजक F बराबर m है। F बराबर m a। ठीक। चलिए आगे बताइए, न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण एक बताइए। जैसे कंबल पे से धूल का झाड़ना। हाँ। गाड़ी के एक बैके चलाने पर पीछे का झुक जाना। ठीक। और चलते हुए गाड़ी का एक बैके ब्रेक लगाने पर आगे झुक जाना। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे न्यूटन के जो दूसरा नियम होता है, बताइए न्यूटन का दूसरा नियम। संवेग में परिवर्तन की दर को संवेग परिवर्तन के दर लगाए गए बल का समानुपाती होता है। ठीक, समानुपाती होता है। और न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। F बराबर m a होता है। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है ना, डाइन। अच्छा, एक न्यूटन में कुल कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5। 10 के पावर 5 डाइन। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एक डाइन में कुल कितना न्यूटन होता है, तो 10 के पावर -5 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, बल किसे कहते हैं? बल किसी वस्तु के चलो बताओ सर। अवस्था में परिवर्तन लाने का चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। हाँ ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु हो गया। ठीक, जब उसको परिवर्तन हम करते हैं, मतलब कुछ उसको परिवर्तन करते हैं, तो उसमें जो परिवर्तन होता है ना, वो बल हो गया। या ऐसे समझिए, जब किसी वस्तु में कोई बल लगाया जाता है तो उसमें परिवर्तन हो या परिवर्तन लाने का चेष्टा करता हो, उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। चलिए आगे बताइए, न्यूटन के तीसरा नियम बताइए। न्यूटन के तीसरा नियम। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है उसे। हाँ ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होता है। जैसे कि किसी दीवार पर एक फैट मारेंगे, जितना तेजी से मारेंगे उतना ही तेजी से हमारे हाथ पर लगेगा। रॉकेट छोड़ने पर और दूसरा रॉकेट छोड़ने पर संरक्षण। ठीक। चलो आगे। और नाव से जब उतरते हैं, नाव पीछे की ओर झुक जाता है। हाँ ठीक है। प्राप्त है। और अच्छा, गति के कुल कितने समीकरण हैं? गति के कितने समीकरण? हाँ, 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण कौन सा है? v बराबर u प्लस at। पहल का समीकरण हो गया। दूसरा का समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा का समीकरण v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में 2as हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। अच्छा, घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण किसी रुके जगह पर लगाए गए बल को बताओ। नहीं, घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण, देखिए, घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। उसको क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। यह क्षयकारी बल होता है, क्षयकारी। अच्छा, पेंसिल में क्या मिलाया जाता है? पेंसिल में ग्रेफाइट मिलाया जाता है। ठीक। घर्षण कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। अस्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और
लोटनी घर्षण घर्षण, और एगो गतिज घर्षण भी होगा। घर्षण, अच्छा, स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? स्थैतिक मान लीजिए कोई पेन यहाँ पे रखा गया है, ठीक, स्थैतिक घर्षण, इसको क्या कहते हैं? स्थिति घर्षण हो गया, मतलब स्थित है। स्थित है। आगे देखिए, गतिज या सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, मान लीजिए पेन इसको हम घसीट के ला रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? सर पे सर्पी घर्षण। अगर इसके नीचे चाका लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? लोटनी घर्षण। घर्षण, चलिए आगे बताइए, घर्षण से लाभ बताइए कुछ। घर्षण के लाभ। रोड पर चलते हैं तो फिसलने देखिए, से बचाता है। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते चल हैं, जाते हैं। और घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल सकते। चल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर घर्षण अधिक हो जाएगा तो हम बालू या पानी पर नहीं चल सकते। घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। अच्छा, घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? गिरिस लगा देते हैं, और गिरीश, तेल। ठीक बा, गिरीश तेल, चलिए आगे बताइए। गिरीश तेल। एक नंबर ये पॉइंट है। उससे पंचो सब तो अमेरिकन है। चलो, कार्य बताइए, कार्य किसे कहते हैं? कार्य, कार्य करने की शक्ति को कार्य, और विस्थापन के अदिश गुण को कार्य हाँ, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन हो जाता है, विस्थापन, ठीक। कार्य कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और कार्य कैसा राशि है? कार्य अदिश राशि है। अदिश राशि, कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो कुल किया गया कार्य कितना होगा? मान लीजिए कोई दीवार हो गया, ठीक, उसको धक्का लगाएंगे तो कुछ मतलब फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति 10 किलो का बोझ लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य हो जाएगा। शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? वस्तु क्योंकि वहीं पर उसका वहीं विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा। ऐसा विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच या दो जगहों के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए आगे बताइए, उठा कर रखने में कुल किया गया कार्य क्या होता है? जीरो हो जाएगा, जीरो होगा। जीरो, अच्छा, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। आत्मा, चलिए आगे बताइए, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा, ऊर्जा, किसी कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बताइए अनुसाद, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। जूल, जूल होता है। सीजीएस मात्रक और अर्ग होता है। अच्छा, सभी प्रकार की ऊर्जा कैसी होती है? कौन सी राशि होती है? अदिश राशि, अदिश राशि होती है। अच्छा, ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होता है? बड़ी छे, मतलब व्यावसायिक जो होता है ना, इकाई, यूनिट, हाँ, KWH होता है। KWH, जो हम लोग का बिजली का बिल आता है KWH में ही आता है। किलोवाट। चलिए आगे बताइए, अच्छा, E बराबर MC स्क्वायर, ई बराबर MC, इसमें C क्या है? प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश वेग होता है। प्रकाश, इसका मान कितना होता है? इसका मान 3 गुणा 10 के पावर 8 होता है। अच्छा, यह समीकरण किसने दिया है? आइंस्टीन, आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते अपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता के सिद्धांत किसने दिया? हैं। आइंस्टीन ने दिया, ठीक। सापेक्षता सिद्धांत। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला दिया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा,
जो गतिज और स्थिति। देखिए गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है गतिज ऊर्जा कहते उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। हैं। जो गति के कारण गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। के ई होता है। के ई बराबर क्या होता है? के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, mv मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। चलिए आगे बताइए। अच्छा संवेग किसे कहते हैं? संवेग, संवेग वेग में परिवर्तन की दर को हाँ ठीक है। वेग परिवर्तन के दर को संवेग कहते हैं। ना संवेग द्रव्यमान द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते त्वरण हैं। कहते हैं। हाँ। और संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को किसे सूचित किया जाता है? संवेग पी से सूचित किया जाता है। पी बराबर एम भी हो जाएगा। संवेग अच्छा संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा। संवेग कैसा राशि है? संवेग सदिश राशि। सदिश राशि है। चलिए आगे बताइए। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? पी स्क्वायर बटा 2m। पी स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा। पी क्या है? संवेग हो गया। और एम क्या है? द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। एम द्रव्यमान। चलिए आगे बताइए। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊंचाई या खिंचाव के कारण कार्य करने की क्षमता की स्थिति जो ठीक। कहते हैं। एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अच्छा इसको किससे सूचित किया जाता है? पीई से, पोटेंशियल एनर्जी। पीई बराबर क्या होता है? mgh होता है। अगर कोई पूछेगा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा तो mgh हो जाएगा। इसमें m क्या है? एम द्रव्यमान। द्रव्यमान है। जी क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया। h क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई। ऊंचाई है। ठीक है। चलिए आगे बताइए। अच्छा स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण बताइए एक। नहीं घड़ी। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। तना हुआ धनुष। हाँ बहुत बढ़िया। आगे घड़ी में जो बांध स्प्रिंग। स्प्रिंग। ठीक। बांध। देखो छत से लटका हुआ पंखा, पंखा। छत से जो पंखा लटका है स्थितिज ऊर्जा हो गया। और जब चलेगा तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अच्छा चाबी भरी घड़ी चाबी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होता है। या तना हुआ गुलेल, गुलेल जो होता है ना जो खींचते हैं तना हुआ, स्प्रिंग। उसमें कौन सी ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक। अब गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, मतलब जो गति में है, जो भी गति में रहेगा वो किस में आ जाएगा? गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। गतिज ऊर्जा। जैसे चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन गतिज इसमें गतिज ऊर्जा हो गया। या छत पर दौड़ता हुआ लड़का, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हो गया। अच्छा एक यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण हम बता रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा जिसमें हाइट भी हो और गति भी हो। ठीक है। जैसे छत पर दौड़ता हुआ लड़का, छत पर कोई लड़का दौड़ रहा है, हाइट पर तो है और गति भी कर रहा है, तो दोनों है तो इसमें क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। चलता हुआ पंखा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक। क्यों यांत्रिक ऊर्जा होगा इसमें? ऊंचाई के साथ साथ ऊंचाई गति के भी साथ क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ गति भी कर रहा है, कर रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। उड़ती हुई पतंग, उड़ती हुई पतंग। यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। हाँ, यहाँ। या चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ये भी हो जाएगा गतिज। स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? मोमबत्ती। ना, ना 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 सेल। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सेल, मतलब बैटरी हो गया। बैटरी। बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत में बदलता है। अच्छा लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। ठीक। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा में। ठीक। अच्छा एक जनरेटर होता है, जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और डायनेमो क्या करता है?
डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, चलिए आगे बताइए। आवेग पढ़ते हैं। आवेग, आवेग किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं आवेग? बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता हाँ, है आवेग बहुत बढ़िया। कहते हैं। जब कोई बड़ा बल छोटे से मतलब कम समय में जो लगता है उसको क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। जैसे में मान लीजिए हथौड़ा हो गया, हथौड़ा से मार दे पूरा हुमासी कर यहाँ पे, तो कम तो समय लगा है लेकिन बल ज्यादा लगा है कि नहीं लगा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आवेग कहेंगे। इंग्लिश में इसको इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स, अच्छा, आवेग बराबर बल गुणा समय होता है। क्या होता है? बल गुणा समय। बल गुणा समय। अगर इसका मात्रक कोई पूछेगा तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन न्यूटन। न्यूटन। और गुणा समय के मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। सेकेंड। तो आवेग के मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन गुणा सेकेंड, मतलब एन गुणा एस हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। आवेग कैसा राशि है? आवेग सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वो अपने हाथों को पीछे कर देता है। पीछे खींचता है। क्यों खींचता है? कम आवेग के कारण आवेग माने कम लगेगा। कम आवेग क्योंकि समय का मान बढ़ता है और लगने वाला जो बल होता है घट जाता है। दूसरा नियम लगा न्यूटन का दूसरा नियम। चलिए आगे बताइए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा समय। शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है? शक्ति वाट। वाट होता है। ठीक। शक्ति का वाट। अच्छा, एक एचपी में कितना वाट होता है? 746 वाट 746 746 वाट। अगर मीट्री में पूछेगा, मीट्रिक में पूछेगा तो क्या होगा? 735 वाट। अच्छा, जनरेटर या मोटर को शक्ति को किस में मापा जाता है? मान लीजिए कोई जनरेटर हो गया, कोई मोटर हो गया, उसका शक्ति को किस में मापा जाता है? एचपी में मापा जाता है। अश्व शक्ति। चलिए आगे बताइए। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। और कार्य करने की दर क्या कहलाएगा? तो शक्ति कहलाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की चलिए रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत बताइए। नहीं, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत। जब कोई बाहरी बल के अनुपस्थिति में कुल रेखीय संवेग क्या होता है? संरक्षित होता है। होता है। बाहरी बल, अगर मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो उसमें रेखीय संवेग क्या हो जाएगा? संरक्षित हो जाएगा। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत बताइए। कोणीय संवेग संरक्षण। जब कोई बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में गुण की अनुपस्थिति में कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। चलिए आगे बताइए। एक यूनिट बराबर कितना kWh होता है? यूनिट बराबर एक kWh होता है। एक kWh बराबर कितना वाट होता है? 1000 वाट। 1000 वाट। 1000। ठीक। 1000 वाट। एक एचपी बराबर कितना वाट? 46। 746 वाट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। बांध में संग्रहित ऊर्जा, बांध में संग्रहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक। अच्छा, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। एक एचपी कितने वाट के बराबर? 746 वाट। ठीक। चलो अब गुरुत्वाकर्षण पढ़ल जाओ। गुरुत्वाकर्षण के नियम बताओ तो। नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम हाँ। न्यूटन लेवा के दिले बा? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के नियम देखिए। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समान अनुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक।
मतलब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि दो द्रव्यमान अगर m1 और m2 है तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के जो दूरी बा ओकर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। अच्छा, इसमें एक जी होता है, कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मात्रक क्या होता है? 6.6 मात्रक Nm² प्रति kg स्क्वायर। इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 के पावर -11। चलिए आगे बताइए। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक होता है यह कैसा राशि है? अदिश राशि होता है। चलिए आगे बताइए। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा के तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है। ध्रुव पर जो गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है ना, विषुवत रेखा से अधिक होता है। ध्रुव पर सबसे अधिक होता है मान इसका। चलिए आगे बताइए। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। मान लीजिए कि विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से हम जब ध्रुव पर जाएंगे तो मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा। कोई बदलाव नहीं होगा, चेंज होगा ही नहीं। अच्छा, ऊपर नीचे हाँ, ऊपर नीचे जाई तो चेंज ना हुई। चलो आगे बताओ। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान कितना होता है? 9.2। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 भाग होता है। 6 भाग। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? 1/6 होगा ना, उतना ही होगा, द्रव्यमान 60 रहेगा। इसलिए कि द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी पर रहिए या अंतरिक्ष पे कहीं भी रहिए, द्रव्यमान हमेशा वही रहेगा, सेम रहेगा। वजन घटेगा, भार घटेगा। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 10 हो जाएगा। 10 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक। चंद्रमा के लिए 2.3 होगा। सूर्य का पलायन वेग का मान कितना होगा? 3.42 किलोमीटर पर सेकंड होगा। 42 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए आगे बताइए। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग की चाल कितना होता है? 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक। चलिए ग्रहों का नियम देखते हैं। ग्रहों का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। अच्छा, इनके कुल कितने नियम हैं? 3 नियम। कौन कौन से हैं? पहला का प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्तीय पथ पर सूर्य का चक्कर हाँ, लगाते हैं। ठीक। और समान समय में तय की दूरी समान होता है। हाँ, ठीक। और तीसरा का जो होता है परिक्रमा काल का वर्ग सूर्य माध्य के दूरी के घन के समानुपाती होता है। मतलब कि जो टेम्परेचर होता है परिक्रमा काल T के स्क्वायर, परिक्रमा काल का स्क्वायर उसके दूरी के Q के समान अनुपाती होता है, मतलब समान अनुपात में होगा। चलिए आगे बताइए। बल आघूर्ण वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देता है तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर। ठीक। यह कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। बल सदिश राशि।
चलो ये तो क्लियर हो गई। बंद करो वगैरह कब